आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधा उस बड़े और महत्वाकांक्षी एविएशन ब्लूप्रिंट के अंदर गोता लगाने वाले हैं, जिसका मकसद भारत के उन दूर दराज और दुर्गम इलाकों को आपस में जोड़ना है, जहां आज भी पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। हम संशोधित उड़ान यानी रिवाइज्ड उड़ान योजना की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नए हवाई रास्तों का ऐलान भर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये पूरे भारत के एविएशन स्ट्रक्चर को जड़ से बदलने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे। उड़ान का नया चरण, नया बजट ढांचा, 100 नए हवाई अड्डों का विकास, दूर दराज के इलाकों में हेलीपैड, एयरलाइंस के लिए एक एकदम नई योजना और आखिर में आत्मनिर्भर विमानन की तरफ हमारे कदम। एजेंडा साफ है तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। उड़ान का नया चरण यानी उन जगहों तक पहुंचना जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इस पूरे फेज का कोर आइडिया ही यही है कि पहाड़ी इलाकों, अलग थलग पड़े द्वीपों और आकांक्षी जिलों को मेन स्ट्रीम कलेक्टिविटी से जोड़ा जाए। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको याद होगा कि ओरिजिनल उड़ान योजना अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई थी और अप्रैल 2017 में इसकी पहली सफल उड़ान ने आसमान छुआ। वो एक शुरुआत थी छोटे शहरों के बड़े सपनों की। लेकिन अब उसी सफलता की नींव पर 25 मार्च 2026 को इस संशोधित उड़ान योजना को कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। मतलब अब फोकस सिर्फ जुड़ने पर नहीं, बल्कि नेटवर्क को और भी ज्यादा गहरा करने पर है। अब आते हैं भाग 2 पर, नया बजट ढांचा। देखिए, कोई भी पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बिना पैसों के वो सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस 10 साल लंबी पॉलिसी, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी, आखिर इसका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,840 करोड़ रुपए, है ना? एक बहुत बड़ी रकम। ये पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार सीधे तौर पर बजटीय समर्थन के रूप में देने वाली है। मतलब इस बार सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अपनी तिजोरी पूरी तरह से खोल दी है। अब अगर हम इस 28,840 करोड़ के बजट को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 12,159 करोड़ रुपए। हेलीपैड्स के लिए 3,661 करोड़ रखे गए हैं। वहीं फ्लाइट्स हवा में उड़ती रहे, इसके लिए एयरलाइंस के सपोर्ट में 10,043 करोड़ और इन सबके रखरखाव यानी O&M के लिए 2,577 करोड़ का बजट है। साफ है कि हर एक रुपए को बहुत ही सोच समझकर एलोकेट किया गया है। ये स्लाइड मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दिलचस्प है। पुराने और नए सिस्टम के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था? VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। आसान भाषा में समझें तो वो पैसा जो सरकार एयरलाइंस को देती है ताकि वो घाटे वाले रूट्स पर भी उड़ान भर सकें। पहले ये पैसा नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर लगने वाले टैक्स से इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब इस नए ढांचे में इस लेवी सिस्टम को हटाकर सीधे सरकार के बजट से पैसा दिया जाएगा। इससे पूरी योजना को एक तरह की गारंटी और बहुत मजबूत वित्तीय स्थिरता मिल जाती है। तो चलिए, पैसों की बात तो हो गई, अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, 100 हवाई अड्डों का विकास। आखिर ये पैसा जमीन पर कैसा दिखेगा? यह सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 8 सालों के अंदर 100 ऐसी हवाई पट्टियों को जो अभी बस खाली पड़ी हैं या इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें पूरी तरह से ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में बदल दिया जाएगा और इसके लिए 12,159 करोड़ रुपए फिक्स किए गए हैं। सोचकर देखिए, आपके शहर के पास की वो पुरानी हवाई पट्टी जल्दी एक ऐसे हब में बदल सकती है जहां से व्यापार, टूरिज्म और यहां तक कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए सीधे फ्लाइट्स मिल सके। ये आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देने से काम नहीं चलता, उनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, वरना वो भूतिया एयरपोर्ट बन के रह जाएंगे। इसीलिए इन नए हब्स को बचाए रखने के लिए एक संचालन और रख-रखाव यानी O&M का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है। कम रेवेन्यू वाले एयरपोर्ट्स को हर साल 3.06 करोड़ रुपए तक और हेलीपोर्ट्स या वाटर एरोड्रोम्स को 90 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी और ये मदद 3 साल तक जारी रहेगी, जो करीब 441 एरोड्रोम्स को कवर करेगी। अब बात करते हैं भाग 4 की, दूरस्थ क्षेत्रों में हेलीपैड। क्योंकि जहां बड़े रनवे नहीं बन सकते, वहां लास्ट माइल कनेक्टिविटी की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक अलग ही अप्रोच चाहिए होती है, और वो अप्रोच है
हेलीकॉप्टर्स। इस प्लान के तहत 200 एकदम आधुनिक हेलीपैड बनाने का टारगेट है, खासकर उन पहाड़ी, दूर-दराज और द्वीपीय इलाकों के लिए जहां बड़ा प्लेन उतारना इम्पॉसिबल है। एक हेलीपैड को बनाने में करीब 15 करोड़ रुपए की बेस कॉस्ट का अनुमान है और कुल मिलाकर महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए अगले 8 सालों में इस पर 3,661 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब अब पहाड़ की चोटी भी मेन स्ट्रीम से दूर नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, एयरलाइंस के लिए नई योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ऑपरेटरों को वहां प्लेन उड़ाने के लिए राजी करना, असली गेम तो वही है। और यहीं पर इस पॉलिसी का असली मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। एयरलाइंस को लगातार 5 सालों तक VGF यानी वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए 10 सालों में 10,043 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है? तीसरे साल से ये सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और किसी एक रूट पर एकाधिकार सिर्फ 3 साल का होगा। ये क्यों किया गया है? ताकि एयरलाइंस को सरकारी सब्सिडी की आदत न पड़ जाए। उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो अपने रूट्स को खुद सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाएं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 6 पर, आत्मनिर्भर विमानन। ये पूरी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ एकदम गहराई से जुड़ी हुई है। इसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए गए हैं। स्टेप 1, पवन हंस के लिए 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए जाएंगे और स्टेप 2, अलायंस एयर के लिए 2 HAL डॉर्नियर विमानों की तैनाती। इससे एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। एक तरफ तो हमारे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे खुद के स्वदेशी एरोस्पेस सेक्टर को एक जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। तो इन सारे फैक्ट्स, इस विशाल बजट और इन भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चरल टारगेट्स को समझने के बाद अब वक्त है इस बड़े सवाल पर विचार करने का। आज से ठीक 10 साल बाद 2036 में भारत के रीजनल एविएशन का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा? क्या सच में देश का हर एक दुर्गम कोना मुख्यधारा से जुड़ चुका होगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है और हमें आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।